मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीजों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद पहले कभी नहीं की गई हो। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेल्ट अल्बान में आकर रहने लगे। यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स पर अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे स्टीफन की आखिरी किताब में की गई कुछ डरावनी भविष्यवाणियों की। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में जीवन को लेकर डरावनी भविष्यवाणियां और खतरनाक खुलासे किए। प्रोफेसर हॉकिंग की मौत के बाद हाल ही में उनके लेखों का संग्रह ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन प्रकाशित हुआ था। इसमें धरती और इस पर जीवन से जुड़े कई जरूरी रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। इस महान वैज्ञानिक ने भयंकर जलवायु परिवर्तन से लेकर एलियंस के आक्रमण तक की कई ऐसी बातें कही हैं जो आगे चलकर सच हो सकती हैं। खास बात यह है कि आशावादियों को हॉकिंग की ये भविष्यवाणियां डरावनी लग सकती है। स्टीफन हॉकिंग भविष्यवाणी करते हैं कि जेनेटिक एडिटिंग की तकनीकी सुपर ह्यूमन यानी महामानव की एक नई जाति को जन्म देगी। लोग अपने जीन में एडिटिंग करके किसी खास गुण को पा सकेंगे, किसी बुराई को छोड़ सकेंगे या किसी अनुवांशिक बीमारी को खत्म कर सकेंगे। लेकिन इसके जरिए तैयार होने वाली नई प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होगी जो खुद को और बेहतर तरीके से डिजाइन करने में सक्षम होगी। ये प्रजाति बहुत तेजी से खुद को भी उन्नत मानव प्रजातियों में बनाती जाएगी, जिससे साधारण लोग इससे कमजोर साबित होंगे और खत्म होते जाएंगे। नंबर 2, 2017 में प्रोफेसर हॉकिंग ने वियर्ड मैगजीन से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था कि जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। वे इस बात से डरे हुए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रजाति को सामने ले आएगी जो इंसानों को बहुत पीछे छोड़ देगी। इसके बाद इंसान और रोबोट आमने सामने खड़े हो सकते हैं। जाहिर सी बात है तो इंसान रोबोट के सामने कमतर ही साबित होगा। नंबर 3 भविष्यवाणी है कि इंसान को दूसरे ग्रहों और सौर मंडलों पर जाकर बसना पड़ेगा। इस थ्योरेटिकल भौतिक विज्ञानी का मानना था कि इंसान को ज्यादा वक्त तक दुनिया में बने रहने के लिए जरूरी है कि वह दूसरे ग्रहों और दूसरी सौर प्रणालियों पर अधिकार करे। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा फैलते जाना ही शायद वह उपाय है जो हमें खुद से बचा सकता है। वे मानते थे कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि धरती के संसाधन जनसंख्या के लिए जल्द ही बहुत कम साबित हो जाएंगे। यह बात स्टीफन हॉकिंग ने नॉर्वे साइंस एंड आर्ट फेस्टिवल में कही थी। नंबर 4 भविष्यवाणी थी तेजाब की तेज बारिश से भीग जाएगी धरती। हॉकिंग की चिंता जलवायु परिवर्तन को लेकर भी थी, जो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़ गई थी। हॉकिंग ने ट्रंप के पेरिस एग्रीमेंट से हाथ खींच लेने के बाद कहा था, ट्रंप का यह कदम धरती को बर्बादी की कगार पर धकेल सकता है। यह धरती शुक्र ग्रह की तरह हो सकती है जिसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यानी खतरनाक तेजाब की बारिश हुआ करेगी। नंबर 5 भविष्यवाणी है एलियन धरती पर आए तो क्या हाल होगा। वे यह भी सोचते थे कि अगर हमारा दुनिया के बाहर के जीवों से संपर्क होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 2010 में उन्होंने डिस्कवरी चैनल से कहा था, अगर एलियंस यहाँ आते हैं तो वे हमें उससे ज्यादा प्रभावित करेंगे जितना कोलंबस के अमेरिका पहुंचने ने किया था। यह स्थानीय अमेरिकियों के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ था। यानी हॉकिंग का कहना था कि एलियंस की धरती पर आने से हम वैसे ही यहाँ से खत्म हो जाएंगे जैसे अमेरिका के मूल निवासी कोलंबस के वहाँ पहुँचने के बाद खत्म हो गए थे। तो बताइए कैसी लगी आज की आपको यह वीडियो। ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें।